संत जा रहा था, कोई डाकू, यानी जंगल का रास्ता था, कोई डाकू था, देख लिया संत जा रहा है। डाकू का तो काम है पकड़ो, लूटो और मारो। तो डाकू ने दूर से कहा, अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। संत ने सुना, अरे ठहर जाओ, कौन का ठहर जाओ? अच्छा, वो एक आदमी बोल रहा है। वो डाकू दौड़ता दौड़ता आया संत के पास, ठहर जाओ, ठहर जाओ। संत बड़ा शांत था। संत वह होता है जो शांत होता है, प्रशांत होता है, वो संत होता है। जिसके राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ शांत हैं, वह संत है। जिसे उग्र है, अनंतानुबंधी है क्रोध मान माया लोभ, तो वह संत नहीं है। तो संत तो शांत था, सहज गति से चल रहा था। वह डाकू निकट आ गया, बड़ा डाकू तेज तरार लग रहा था, हाथ में शस्त्र भी था। तो संत को तो डर नहीं, संत को तो अभय भी होना चाहिए। कमजोरी है, भय आ जाए वह हमारी, तो संत में तो अभय का भाव भी रहना चाहिए। तो वह संत तो अभय था, शांत अभय था। डाकू बिल्कुल निकट आ गया। तो संत ने कहा, क्या बोल रहे थे? कि मैंने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो संत ने कहा, रे मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, तुम ठहर जाओ। मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, अब तुम ठहर जाओ। बस तुम ठहर जाओ, तुम ठहर जाओ, मैं तो ठहरा हुआ हूं। डाकू ने सोचा, रे कितनी सुंदर वाणी, कल्याणी वाणी इस महापुरुष के मुख से निकल रही है। मैं कैसा पापी आदमी हूं, एक संत पुरुष के साथ भी कुछ लूटने आदि का भाव आ गया था। ये लगता है कोई महापुरुष महान आत्मा है। डाकू का भी मन थोड़ा बदला। बोला, ऋषिवर आप तो चल रहे थे, चल रहे हैं, ठहरे हुए कहां हैं? आपने मुझे कहा ठहर जाओ, तो मेरे लिए कहा तुम ठहर जाओ। तो मैं तो मेरी बस्ती में ठहरा हुआ ही हूं, मैं तो मेरे घर में ठहरा हुआ हूं, मुझे क्या ठहरना है? संत ने सोचा, प्रतिबोध देना चाहिए। संत तो कितनों का कल्याण कर देते हैं। भगवान महावीर के समय में अर्जुन माला का, अर्जुन मालिर रोहिणी चोर, कितना का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो संत कितनों का कल्याण उनके निमित्त से हो जाता है, हो सकता है। संत ने कहा, देखो मैंने कहा मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, मैं तो अपनी आत्मा में स्थित हूं, मैं आत्मस्थ हूं, मैं आत्मा में स्थित हूं, स्थित प्रज्ञ हूं, स्थितात्मा हूं, मैं ठहरा हुआ हूं, अपने आप में स्थित हूं। भले मैं पैरों से चलता हूं तो भी मैं ठहरा हुआ हूं, अपने आप में, अपनी साधना में, अपनी आत्मा में, अध्यात्म में मैं स्थित हूं। पर तुम ठहरे हुए कहां? घर में तो भले ठहरे हुए हो जाते होगे, पर तुम तो राग द्वेष लूट पाट चोरी डकैती इनमें लगे हुए हो, इसमें इनमें गतिशील हो। तुम गतिशील हो पापों में। मैं पापों से निवृत्त हूं, मैं धर्मस्थ हूं, धर्म में स्थित हूं। तुम पाप में गतिमान हो, यह अंतर है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम ठहर जाओ, तुम धर्म में ठहर जाओ, पाप को छोड़ दो। डाकू को बोध मिला कि संत की वाणी है। आज तक मैंने कितने पाप किए हैं, कितनों को मौत के घाट उतारा है, कितनों को लूटा है। क्या यह पैसा मुझे त्राण देगा, साथ में चलेगा? कितनों को दुख दिया है। आज संत का उपदेश मिला है, अब तो संभलूं, अब तो सुधरूं। ऐसा मौका आ गया, अब भी नहीं सुधरूंगा तो कब सुधरूंगा? बोला, संत प्रवर आपके चरणों में हूं,
और मुझे आप नियम करा दो, इस क्षण के बाद जिंदगी में कभी डकैती का काम नहीं करूंगा। यह मैं वचन देता हूं, आप मुझे आपकी कल्याणी वाणी से प्रत्याख्यान करा दो। और एक डाकू का भी मानो डकैती से मुक्ति का काम संत ने कर दिया। डाकू डकैती से मुक्त हो गया। तो इस संसार से मुक्त होना है तो त्याग के पथ पर आगे बढ़ना होगा, विषय विष वृक्षों से दूर रहना होगा, ज्ञान दर्शन साहित्य तप की शरण में जाना होगा, तब हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकेंगे।